अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को लेकर लोगों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच यह लगभग साफ हो चुका है कि व्हाइट हाउस में जो बाइडेन बैठने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता ने खारिज कर दिया है। खुद ट्रंप अब अपनी हार साफ देखकर खींच उतार रहे हैं और मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास अपनी बात साबित करने के सबूत भी हैं, लेकिन वह कोई सबूत अब तक नहीं दे पाए हैं। उधर अमेरिकी जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और ट्रंप यू आर फायर्ड के बैनर लहरा रही है। यही नहीं, ट्रंप की अपनी पार्टी के नेता भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। इस बीच अमेरिकी चुनाव के नतीजों में आने में लग रहे समय पर राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि लोकतंत्र कई बार उलझावपूर्ण हो जाता है और धैर्य रखने की जरूरत होती है। बाइडेन ने अमेरिकियों से मतों की गिनती पूरी होने तक शांत रहने और धैर्यपूर्वक इंतजार करने की अपील की है। व्हाइट हाउस पहुंचने के 270 वोट के जादुई आंकड़े से बाइडेन केवल 6 इलेक्टोरल कॉलेज वोट दूर हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल कॉलेज वोट ही अब तक मिले हैं। डेलावेयर में एक संवाददाता सम्मेलन में बाइडेन ने कहा, अमेरिका में वोट एक पवित्र चीज है। इसके जरिए ही देश के लोग अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं, किसी और चीज से नहीं। मतदाताओं की इच्छा से ही अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। इसीलिए हर एक मत की गिनती होनी चाहिए और यही किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र कई बार उलझावपूर्ण हो जाता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। 240 साल से अधिक समय से इस धैर्य को एक ऐसी शासन प्रणाली से सम्मानित किया जा रहा है जिससे दुनिया ईर्ष्या करती है। अभी चीजें ऐसी हैं, हम ऐसा ही अच्छा महसूस करते रहेंगे। साथ ही बाइडेन ने मतगणना पूरी होने पर अपनी जीत का विश्वास व्यक्त किया। बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस भी मौजूद थी। उधर चुनाव में गलत तरीके से जीत घोषित करने और पेंसिल्वेनिया तथा अन्य राज्यों में मतगणना रोकने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने खुद को अलग कर लिया और फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए उतावले ट्रंप को ऐसे में अपनी पार्टी में मजबूत समर्थन नहीं मिल रहा है। केंटकी में सीनेट का चुनाव जीत चुके ट्रंप के सहयोगी और सीनेट के बहुमत नेता मिच मैककॉनेल ने संवाददाताओं से कहा कि मतगणना समाप्त नहीं हुई है और चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने ट्वीट किया, वैध मतों की गिनती में अगर दिन लगते हैं तो यह धोखाधड़ी नहीं है। सीनेटर लिजा मुर्कोस्की ने कहा कि चुनाव परिणाम आ रहे हैं और सभी को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा, यह जरूरी है कि हम चुनाव अधिकारियों को उनका काम पूरा करने का समय दें और हम सुनिश्चित करें कि सारे मतों की वैध तरीके से गिनती हो। डेमोक्रेटों पर चुनाव गलत तरह से जीतने की कोशिश करने के ट्रंप के आरोपों पर रिपब्लिकन नेता एडम किजिंगर ने कहा, वोट गिने जाएंगे और आप जीतेंगे या हारेंगे और अमेरिका इसे स्वीकार करेगा। इस बीच न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति नाराजगी जताई है और कहा है कि अमेरिका में जनता अपना राष्ट्रपति खुद चुनती है और जनता की जो इच्छा है वह सुनी जाएगी। जेम्स ने कहा, ट्रंप की भड़काऊ, भ्रामक और विभाजनकारी बयानबाजी के बावजूद देश भर की अमेरिकी जनता को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि दोनों प्रमुख सियासी दलों के राज्यों के अधिकारियों ने इस चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाया है। देश भर के चुनाव कर्मी सभी वैध मतों की गणना पूरी मेहनत से कर रहे हैं, जैसा पहले के चुनाव में होता आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जनता अपना राष्ट्रपति चुनती है, राष्ट्रपति अपना मतदाता नहीं चुनते। उधर अमेरिका की अदालतों ने चुनाव में कथित गड़बड़ी के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान की ओर से मिशिगन और जॉर्जिया में दर्ज कराए गए मुकदमों को खारिज कर दिया है। ट्रंप प्रचार अभियान ने मिशिगन में अनुपस्थित मतपत्रों, यानी जब कोई व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्र में नहीं जाकर बल्कि अन्य किसी माध्यम से मतदान करता है, की गिनती रोकने का अनुरोध किया था।
वहीं जॉर्जिया में प्रचार अभियान ने आरोप लगाया कि वहां अनुचित मतों की भी गणना की जा रही है। मिशिगन कोर्ट ऑफ क्लेम्स की न्यायाधीश सिंथिया स्टीफेंस ने गुरुवार को यह कहते हुए वाद को खारिज कर दिया कि मिशिगन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्थानीय मतगणना प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अनेक मीडिया संस्थान राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को मिशिगन राज्य से विजयी घोषित कर चुके हैं। जॉर्जिया में न्यायाधीश जेम्स एफ बास ने वाद को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अनुरोध को अस्वीकार करता हूं और याचिका खारिज करता हूं। साफ है कि अमेरिका ने नया राष्ट्रपति चुन लिया है और जो बाइडेन के निर्वाचन की सिर्फ औपचारिक घोषणा ही होनी बाकी है। जिस तरह से ट्रंप को पहले अमेरिकी जनता ने और अब धीरे धीरे उनकी पार्टी भी खारिज करती जा रही है, वह दर्शाता है कि अमेरिका में अब ट्रंप युग समाप्त हो चुका है। ट्रंप लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति जरूर थे, लेकिन वह सबको साथ लेकर चलने में और अमेरिकी जनता का विश्वास अर्जित करने में विफल रहे। प्रभाव साक्षी पर प्रसारित होने वाले कोई भी समाचार या जानकारी आपसे मिस नहीं हो, इसके लिए दबाएं ज्वाइन बटन। यह आपको प्रभाव साक्षी का विशेष सब्सक्रिप्शन दिलाएगा, वह भी नाम मात्र की राशि पर। इस सदस्यता के साथ आप प्रभाव साक्षी के वीडियो समय पूर्व देख पाएंगे। यदि आप यह बटन नहीं भी दबाते हैं तो भी आपका हमारे साथ सफर पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।